अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं एजाज अहमद गोंदल और टीम होटल कोलंबो से आपको खुशामदीद कहता हूं। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी यहां कोलंबो से वापस वतन पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। यहां से तमाम खिलाड़ी जो है वो दुबई पहुंचेंगे और दुबई से तमाम खिलाड़ी अपने अपने शहरों के लिए सफ़र करेंगे। आज सुबह ही 5 बजे की फ़्लाइट से कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, इफ्तिखार अहमद और चंद स्टाफ जो है वो ट्रैवल कर चुका है। बाकी के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो अभी यहाँ से ट्रैवल करेंगे। अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर आए हैं बाहर और ये जा रहे हैं बस की तरफ। शादाब खान नायब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शादाब खान भी इस एशिया कप में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके और सोशल मीडिया पर शादाब खान को काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ मौजूद बच्चे और अपने फैंस के साथ सेल्फी ली और मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। ये मुस्कुराहट आर्टिफिशियल है क्योंकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है। फ़खर ज़मान बाहर आए हैं और वहाँ मौजूद कुछ श्रीलंकन और पाकिस्तानी फ़ैन्स के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं और एक फ़ैन शर्ट पर उनका ऑटोग्राफ भी ले रहा है। फ़खर ज़मान बस की तरफ जाते हुए और अब देख सकते हैं शाहनवाज़ दानी आए हैं और ये कल ही इन्होंने टीम को ज्वाइन किया था और आज वापस जा रहे हैं। एक दिन के लिए ही ये पाकिस्तान से कोलंबो पहुंचे और अब वापसी का सफ़र। हारिस रऊफ़ जो कि अनफिट हो गए थे वो बाहर आए हैं और वहाँ पे मौजूद फैंस के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं और फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। हारिस रऊफ़ ने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं, लेकिन आखिरी मैच जो कि सेकंड लास्ट मैच था उसमें अनफिट हुए और आखिरी श्रीलंका के अगेंस्ट भी मैच नहीं खेल सके। तो हारिस रऊफ़ बस की तरफ जा रहे हैं। इमामुल हक ओपनिंग बल्लेबाज हैं पाकिस्तान टीम के और आखिरी मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट एंड टाइम पे जो है वो अनफिट हुए। उनका बैक पेन का मसला था जिसकी वजह से वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ नहीं खेल सके। सलमान अली आगा फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सलमान अली आगा भी इंजर हुए। ज़मान खान बाहर आए हैं और काफ़ी वार्म वेलकम किया गया ज़मान खान का। वहाँ पे मौजूद फैंस ने इनके साथ सेल्फीज़ ली और इनके साथ इनसे ऑटोग्राफ लिया। ज़मान खान ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था यहाँ कोलंबो में और बहुत अच्छा परफॉर्म किया डेब्यू मैच में ही। फ़हीम अशरफ ने भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इस टूर्नामेंट में। फ़हीम अशरफ की जगह भी फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया गया। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इस वक्त बस में बैठे हैं। हारिस रऊफ़, शाहनवाज़ दानी, उनके साथ ज़मान खान हैं, फ़खर ज़मान हैं और पाकिस्तान टीम की बस इस तरह कोलंबो टीम होटल से निकलकर एयरपोर्ट और कोलंबो एयरपोर्ट से पाकिस्तान टीम दुबई का सफ़र करेगी और वहाँ से अपने अपने घर। आपने देखा पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी अफसरदा चेहरों के साथ बस में बैठे और वापस वतन रवाना हो गए हैं। और अगर मैं पाकिस्तान टीम के एशिया कप 2023 के सफ़र की बात करूं तो पाकिस्तान टीम ने अपने इस एशिया कप 2023 के सफ़र का आगाज़ किया। नेपाल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मुल्तान में पहला इफ्तिताही मैच खेला जिसमें पाकिस्तान ने एक अच्छे मार्जिन से वो मैच जीता। वहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया कैंडी के लिए। कैंडी श्रीलंका में पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ 2 सितंबर को मैच खेला जो मैच बग़ैर किसी नतीजे के बारिश की नज़र हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान वापस पाकिस्तान पहुंची। वहां लाहौर में पाकिस्तान टीम ने सुपर 4 स्टेज का अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया और बांग्लादेश से एक अच्छे मार्जिन के साथ मैच जीता। वहां से वापस पाकिस्तान टीम लाहौर से कोलंबो पहुंची और यहाँ पे कोलंबो में पाकिस्तान टीम ने 10 सितंबर को भारत का सामना किया। बारिश की वजह से वो मैच रिजर्व डे पे चला गया, लेकिन रिजर्व डे पे भी पाकिस्तान टीम जो है वो बेहतर कारकर्दगी पेश ना कर सकी, बुरी तरह एक्सपोज हुई और पाकिस्तान की ना ही बॉलिंग चल सकी और ना ही पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज जो हैं वो विकेट पर जमकर खेल सके। तो इस तरह पाकिस्तान टीम को भारत के अगेंस्ट भी जो है वो एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर बात आई अगर मगर पर कि अगर भारत जो है वो श्रीलंका को हराता है तो ही पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है।
और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने सुपर 4 स्टेज का आखिरी मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेला जो कल हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कौम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पाकिस्तान टीम से, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। पाकिस्तान टीम ने को फाइट की, आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मैच गया, लेकिन पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ा और उस तरह पाकिस्तान टीम का एशिया कप 2023 का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान टीम में बहुत सारी खामियां जो हैं वो उभर कर सामने आई, बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग डिपार्टमेंट में। पाकिस्तानी अगर बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में जो है वो फ़खर जमान ने मुखातरफा कारकर्दगी नहीं दिखाई, इस एशिया कप में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। पहली दफ़ा जब अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया ओपन करने का तो अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तानी टीम को जो है वो एक अच्छा स्टार्ट लेने में मदद दी। इफ्तिखार अहमद ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया। अब बाबर आजम कप्तान पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत सी तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान टीम को बेहतर लीडर की ज़रूरत है, पाकिस्तान टीम को एक बेहतर कप्तान की ज़रूरत है। बाबर आजम उस सिचुएशन, ख़ास तौर पर जब प्रेशर होता है तो प्रेशर में बाबर आजम पाकिस्तान टीम को सही से हैंडल नहीं कर पाते, पाकिस्तानी बॉलर्स को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। शादाब खान पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, शादाब खान अब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। थ्रू आउट टूर्नामेंट जो है वो उनकी जो बॉलिंग है वो एक्सपोज हुई है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। पाकिस्तान टीम की बहुत सारी खामियां जो हैं वो अब सामने आई हैं, तो इसलिए अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बड़े इवेंट जो कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया, उसके लिए एक बेहतर टीम की सिलेक्शन करनी होगी। उन खिलाड़ियों को मौका देना होगा जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़े इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। हमने देखा कि इस टीम ने अभी 3 ही मैच खेले थे कि बुरी तरह पाकिस्तान टीम में इंजरीज आना शुरू हो गई। सबसे पहले नसीम शाह इंजर हुए, हारिस रऊफ इंजर हुए, सलमान अली आगा तो खैर मैच के दौरान उनको बॉल लगा, लेकिन हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजर हुए जो दोबारा पाकिस्तान टीम को दस्तयाब ना हो सके। जमान खान ने एक अच्छा कमबैक किया श्रीलंका के अगेंस्ट, पहला मैच था, डेब्यू मैच था, उसमें ही जमान खान ने एक अच्छी होप दी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को। अब पाकिस्तानी जमान खान से खुश हैं ताकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आखिरी गेंद, आखिरी जो है वो बॉल तक वो लड़े, आखिरी गेंद पर भी 2 स्कोर बाकी था, लेकिन फील्डिंग बेहतर तरीके से सेट ना करने की वजह से वो 2 स्कोर बचा ना सके जमान खान। तो इस तरह एशिया कप 2023 में पाकिस्तान टीम का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। एशिया कप की ये खसूसी नशरियात जो आप उर्दू पॉइंट पर लम्हा बलम्हा देखते रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ कुछ स्पॉन्सर्स ने तावन किया, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सुपर फिक्स ग्रुप यूएई, बाही अजमान पैलेस होटल यूएई और उनके साथ साथ जनरल टेक शारजा यूएई ने हमारे साथ तावन किया। अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।